अपने बच्चों के लिए आदमी मजदूर बना हुआ है, अपनी नींदें त्याग करके, अपनी खुशियां त्याग करके, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं है और उनकी एक मुस्कान पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। और उनको दुखी देखे, उतना दर्द उनको नहीं होता जितना माँ बाप को होता है। तो कौन से धागे से बंधे हुए हैं? जिस धागे से, ममता के, वात्सल्य के धागे से भगवान ने सबको बांध रखा, वो धागा दिखाई तो नहीं देता। अद्भुत धागा है वो। तो जैसे माँ बाप बंधे हुए हैं, जैसे भाई बहन बंधे हुए हैं, जैसे मित्र बंधे हुए हैं, जैसे पति पत्नी बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और इसीलिए एक शब्द चलता है भारत में, भारतीय भाषा जो है हिंदी, और अगर हिंदी का भी मूल देखें तो संस्कृत है। तो संस्कृत में शब्द चलता है सगे संबंधियों के लिए, बंधु बांधव, और संबंधी है हमारा, ये संबंधी है मतलब हमारा रिश्तेदार है। अब संबंधी का भी सम उपसर्ग अलग हटा दीजिए तो शब्द आ गया बंधी, और भी थोड़ा सा अलग कर लीजिए तो बंध और बंधन, जिससे हम अच्छे से बंधे हुए हैं और वो हमसे अच्छे से बंधा हुआ है। और भगवान को हम क्या कहते हैं? त्वमेव माता पिता सखा, ये सब बोलते हैं ना। त्वमेव बंधुश्च सखा। अब यहां शब्द देख लीजिए, तुम सखा हो, माता हो, पिता हो, लेकिन एक शब्द और बोला गया, बंधु। तुम हमारे रिश्तेदार हो, बंधु हो, भाई हो। कैसे भाई हो? हम तुमसे बंधे हुए हैं, तुम हमसे बंधे हुए हो। जिससे हम बंधे हुए हैं वही तो बंधु है। जो एक प्रेम के धागे में बंधे हुए हैं वही तो संबंधी है। एक दूसरे को बोलते हैं ना बंधु, सुनना। और अगर वैसे उसका अनुवाद करे वो बंधे हुए सुनना भाई, तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। अगला आदमी उल्टा जवाब देगा, तू होगा बंधा हुआ, मैं तो नहीं हुआ, लेकिन सब बंधे हुए हैं। और जब तक ये धागा अंदर बंधा हुआ है तब तक आपके रिश्ते ठीक है। जिस दिन धागा कमजोर पड़ जाता है, वो जो पंक्ति है ना रहीम की, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, खींचतान करके इस धागे को मत तोड़ देना। जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन होता जरूर है। क्यों? टूटे से ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। एक बार टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और अगर जुड़ भी गया तो गांठ पड़ जाएगी। ये ऐसा शीशा है जिसमें एक बार अगर दरार आ गई तो जिसमें आप एक दिखाई देते थे अब एक नहीं, दो दिखाई देते हो, अलग रूपों में दिखाई देते हो। आपके ही टुकड़े हो गए। आप अपनी तस्वीर देखोगे, एक इधर दिखाई दे रही, एक इधर दिखाई दे रही। इसलिए सब बंधे हुए हैं। ये जिस चीज से हम बंधे हुए हैं, और संसार बांध रखा है जिस प्रेम से भगवान ने, भले ही बात होती हो ना होती हो, लेकिन है तो सही, प्रेम तो है ना। मिलते हो ना मिलते हो, लेकिन प्रेम तो है ना। भगवान हमसे बात करते हैं और हम उनसे नहीं बात करते, लेकिन उनका प्रेम तो हमारे साथ है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रख लीजिए कि जो पूरे संसार भर को बांधे हुए है, जिसके लिए शब्द उन्होंने कहा मई सर्वम, मुझ में सब, इदम प्रोतम, यह सब कुछ जो भी कुछ दुनिया में दिखाई देता है, सूत्रे धागे में मणि गणा एव, जैसे मणियां बंधी हुई होती हैं। वेदों में इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग हुआ है, स ओत प्रोतश्च विभु प्रजासु। वह परमात्मा सब में ओत प्रोत है। कैसे? ओत प्रोत का मतलब क्या है? ताने बाने की तरह है। आपने कपड़े पहन रखे हैं ना, किसी के पीले हैं, किसी के लाल हैं, किसी के सफेद हैं, महिलाओं की साड़ियां, उनमें फूल पत्तियां सब कुछ दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप समझें तो सब ने धागों का जाल पहन रखा है। एक आध धागा बाहर निकल जाए तो हम लोग जो खिंच जाए तो बहुत आश्चर्य में पड़ते हैं कि इसको ठीक करें।
तो धागे नहीं दिखाई देते, फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं, संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन संसार सब कुछ धागों का, जैसे जाल आपने पहन रखा कपड़ों के रूप में, ऐसे सब के जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, इन सब के धागे जिसके साथ जुड़े हुए हैं या जिसको आधार मानकर, जिसके सहारे सारी चीजें टिकी हुई हैं, तो कृष्ण ये कहते हैं कि वो मैं हूं जिस धागे में दुनिया बंधी हुई है। अब अर्जुन को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन एक स्थान पर फिर कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। ये संसार क्योंकि इसलिए नहीं लोग देख पाते क्योंकि अज्ञान के आवरण से सभी लोग मोहित हुए पड़े हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। और अगर आप और भी देखें तो गीता में एक स्थान पर और श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। कविम पुराणम अनुशासितारम, वह जो क्रांतदर्शी है, अंतर्यामी है। कविम पुराणम अनुशासितारम, जो पुराण मतलब सबसे पुरातन है, पहले सदा से आदि मूल जो है, जिससे पहले कुछ भी नहीं था, वह परमात्मा अनुशासितारम, और सारे संसार को अनुशासन में, नियंत्रण में बांधने वाला है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है, मतलब सबको कंट्रोल करने वाली ताकत तो बहुत बड़ी ताकत होगी, दिखाई देनी चाहिए। तो कहते हैं कंट्रोल करती है, ताकत भी सबसे बड़ी है, लेकिन इतनी सूक्ष्म है कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि उसको नहीं देख सकती। उपनिषद में इसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया। केन उपनिषद में आप समझ लीजिए, वहां पर क्या समझाया है कि जिसके कारण आंखें देखती हैं, लेकिन आंखें जिसको नहीं देखती वो ब्रह्म है। मन जिसके कारण मनन करता है, लेकिन मन जिसको नहीं पकड़ सकता वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है। हाथ जिसके कारण काम करते हैं, लेकिन हाथ जिसको नहीं पकड़ सकते वो ब्रह्म है। बुद्धि जिसके कारण काम करती है वह ब्रह्म है, लेकिन बुद्धि जिसको नहीं पकड़ सकती वह ब्रह्म है। कि इसलिए अति सूक्ष्म है वो। तो इसको आप समझ लीजिए कि यहां समझाया गया है कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम अनुस्मृत, यह ऐसे स्वरूप को जो याद करता है। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, सबको धारण करने वाले परमात्मा को जो ध्यान करता है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि आप अपने मंदिर में जब अपने भगवान के स्वरूप को देखते हैं, तो भगवान के स्वरूप को आप किसी मूर्ति के रूप में देखते हैं। मूर्ति वो है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा किसकी की गई है? सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति की। मूर्ति को देखते देखते आप ध्यान करते करते उस शक्ति से जुड़ते हैं जो समस्त ब्रह्मांड को, सब जगह को, सारे संसार को संचालन करने वाली अति सूक्ष्म शक्ति है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसका प्रभाव उस मूर्ति में आया हुआ होता है। ध्यान करने के बाद आप उसी स्वरूप से जुड़ते हैं, क्योंकि आकार की दुनिया में हम रहते हैं, तो इसलिए आकार के ध्यान करते करते निराकार से जुड़ना होता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि वो जो निराकार शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जिसको अचिंत्य कह सकते हैं, जिसको सोचा नहीं जा सकता, जो कल्पनातीत है, जिसको कल्पना में लाया नहीं जा सकता, वह परमात्मा सबके साथ जुड़ा हुआ है। तब जब आप मूर्ति के माध्यम से ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते आपको महसूस होना चाहिए कि उसके अंदर से निकलती हुई किरणें आपके अंदर शांति दे रही हैं, प्रेम दे रही हैं, दया दे रही हैं, करुणा दे रही हैं, आपको सहनशील बना रही हैं, आपके अंदर संतुलन साध रही हैं, आपको इतना प्रेमपूर्ण कर रही हैं कि आपके अंदर से भी वैसे किरणें प्रकट होने लग जाएं।
आपके अंदर से भी दया प्रकट होने लग जाए, शांति प्रकट होने लग जाए, प्रसन्नता प्रकट होने लग जाए, आपके अंदर से भी सहयोग सहानुभूति की भावनाएं प्रकट होने लग जाए, तो इसका मतलब है अब आपके अंदर भी परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मूर्ति में तो थी, अब आप में भी होने लगी है, तो लोग कहते हैं भगवान का रूप है ये। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जिनमें भगवत्ता महसूस होती है, और बहुत सारे लोग वो होते हैं जिनमें शैतानियत पूरी तरह से प्रकट हो रही होती है, उनके अंदर से रोम रोम से शैतानियत बाहर निकल रही होती, छलिए, प्रपंची, कपटी, धोखेबाज, दुष्टता से भरे हुए उनके अंदर से सारी किरणें बाहर आ रही होती। तो आप परमात्मा से इस तरह से जुड़ जाए कि आपके अंदर से उनकी भगवत्ता प्रकट होने लग जाए। और इसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले बताया गया है कि पहले भगवान के उस स्वरूप को समझो जिसको पतंजलि ने कहा तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमात्मा का वाचक प्रणव है, ओंकार है। ओंकार क्या? कहा वो ध्वनि, वो नाद जो वाइब्रेशन दे रहा है इस पूरी सृष्टि में, जिसके कारण गति आती है, आकाश में व्याप्त जो शक्ति। और जब तुम उससे जुड़ जाते हो, जुड़ो कैसे? प्रणवो धनु, उपनिषद कहता है, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तद लक्ष्य मुच्यते। अब यहां क्या समझाया गया कि ओंकार को बनाओ धनुष और तीर बनाओ अपनी आत्मा को। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा, ही आत्मा, तुम्हारी आत्मा तीर बन जाए। ओंकार के धनुष पर ओम बोलते बोलते अपनी आत्मा को उससे जोड़ लो और जोड़कर परमात्मा को लक्ष्य बनाकर रखो। ब्रह्म को, भगवान को, परब्रह्म परमात्मा को लक्ष्य बनाकर अपने आप को ओंकार से जोड़कर इस तरह छोड़ो कि ओम की लहर के साथ तुम जाकर परमात्मा से तीर की तरह जाकर लग जाओ, और तुम्हारे अंदर वो मस्ती उतर आए जो किसी योगी में उतरती है। चरणदास ने कहा था, अजब फकीरी साहिबी भागन सो पहिए। भाग्य वाला कोई होता है जिसको ये योग प्राप्त होता है, परमात्मा की मस्ती किसी को लग जाए। नेह लगा जगदीश सो और न कछु चाहिए। जिसको प्रेम लग गया भगवान का, उसे और कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास दुनिया का, राजाओं का राजा है, उसे और क्या चाहिए? सबसे बड़ी ताकत मिल गई। बैर प्रीति उनके नहीं, नहीं वाद विवादा, रूठे से जग में रहे सुने अनाद नादा। परमात्मा से प्यार लग गया, उसकी धुन में लगे रहते हैं, तो अब किसी के साथ बैर नहीं है और किसी के साथ वाद विवाद नहीं करते, अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। रूठे से जग में रहें, ऐसे जगत में रहें जैसे कि सबसे रूठे हुए घूम रहे हैं। रूठे हुए घूमने का मतलब है जब आदमी किसी से रूठा होता है तो कुछ नहीं चाहिए इससे, मुझे क्या लेना देना मुझे इससे, क्यों बैठूं मैं इसके पास, क्यों इसके पीछे दुम हिलाएं, कि दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जैसे रूठ गए हो सबसे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सच में अंदर से रूठे हुए हैं, उसका मतलब सिर्फ यह है कि किसी की चाह नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। और जिसको कुछ ना चाहिए वो शाहों का शाह। मांगने पर आप जो है दुम हिलाते हैं, सामने खड़े होते हैं, और जब चाहिए कुछ नहीं है तो फिर तो आप डट के सामने सीना तान के खड़े हैं ना। तो कहते हैं कि तेरा प्यार क्या लगा परमात्मा, अब तो और दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, अब किसी से न बैर न प्रीति और न वाद न विवाद, बस अंदर एक चीज चल रही है कि अनहद नाद सुन रहे हैं।
अब वो अनहद नाद क्या है, इसको कबीर के बेटे कमाल ने बहुत अच्छे से कहा, क्योंकि बात चल पड़ी तो उनको भी मैं सुनाता हूं। उन्होंने कहा, शब्द कोट में चोट लागत नाही, तत्व झंकार ब्रह्मांड माही, कहे तो कमाल कबीर जी को बाल का, योग सब भोग त्रिलोक नाही। तो यहां से आगे चलेंगे हम लोग कि तुम एक किले में बंद हो गए हो, तुम्हें सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं, बस एक आवाज नहीं सुनाई देती। जिसके किले में तुम रहते हो उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। काम की आवाज सुनाई देती है, क्रोध की आवाज सुनाई दे रही है, मोह की आवाज सुनाई दे रही है, लोभ की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जिस किले में तुम बैठे हो और जिसने तुम्हें बैठाया उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। अब उसकी आवाज सुनना सीख जाओ। कैसे, ये भी बात करेंगे। तो आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।